एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि सभी पार्टियां अल्पसंख्यकों को लुभाने में लगी है और कांग्रेस का विरोध भी मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर का मुद्दा पीछे छूट गया है। शिवसेना की तरफ से यह हमला बीजेपी पर, जो बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा सकती है। न्यूज़ 24 संवाददाता संकेत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या बयान आया है शिवसेना की तरफ से, क्या कहा है शिवसेना ने? जी देखिए विद्या, आपको बता दूं कि शिवसेना बीजेपी और एनडीए की सबसे करीबी पार्टी मानी जाती है, लेकिन आज तीखा हमला शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए किया है। उसमें संपादकीय में साफ तौर से कहा गया है कि सभी पार्टियां, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है बीजेपी का, लेकिन ये कहा है कि सभी पार्टियां अल्पसंख्यकों को लुभाने में लगी हुई हैं। यही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा तक छोड़ दिया गया है सत्ता के लिए। साथ ही साथ जो मोदी की रैली में बातें सामने आई थी कि महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को बुर्के बांटे गए हैं, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को लुभाने में बीजेपी लगी हुई है। यही वजह है कि सभी पार्टियां जो मूल मुद्दे हैं, जो उनकी मुख्य धारा है, उसको भूल गए हैं। जी संकेत, तो लगता है ऐसा है जैसे जेडीयू पहले अलग हो चुकी है बीजेपी से, अब शिवसेना की तरफ से अगर ऐसा बयान आता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि शिवसेना हमेशा से ही एनडीए की मुख्य पार्टी कही जाती है, बीजेपी की सबसे करीबी पार्टी मानी जाती है। लेकिन आज शिवसेना ने जो हमला बीजेपी पर किया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की परेशानी आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर शिवसेना ने बीजेपी को निशाना साधा है और कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया है, अल्पसंख्यकों को लुभाने में लगे हुए हैं, सत्ता के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे बीजेपी अलग हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आने वाला 2014 का जो लोकसभा चुनाव हो, उसमें अगर शिवसेना के हमले इसी तरह से जारी रहे तो दोनों पार्टियों में खटास आ सकती है। जी संकेत, क्या शिवसेना नरेंद्र मोदी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं या जिस तरह से चीजें हो रही हैं अब बीजेपी में, उससे कहीं शिवसेना की नाराजगी है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगर रैलियों की बात की जाए, उनकी जो तमाम रैलियां पिछले दिनों में हुई हैं, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के बारे में उन्होंने कई अच्छी बातें कही हैं। एक तरह से उन्हें लुभाने की कोशिश बीजेपी लगातार करती रही है, नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। यही वजह है कि जो शिवसेना, जो हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, हिंदुत्व की पार्टी के रूप में जानी जाती है, वो अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। और उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी और जो अन्य पार्टियां हैं वो मुसलमानों को लुभाने में लगी हुई हैं। यही वजह है कि जो मूल मुद्दे हैं वो उनसे भटक गई हैं। ऐसे में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में खटास आने की संभावना दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो दोनों पार्टियों में खटास आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवसेना का जो बयान आया है, शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह का बयान आया है शिवसेना की तरफ से, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब, क्योंकि शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि राम मंदिर का मुद्दा पीछे छूट गया है, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस पर जो हमला करने का मुद्दा है वो पीछे छूट गया है और अब अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति कर रही है सभी पार्टियां।